हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम देखेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो भी भौतिक यहाँ की चीज़ें हैं, ठीक है, उन सारे फीचर्स के बारे में, उन विशेषताओं के बारे में देखते हैं। तो फर्स्टली जब हम फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि मतलब इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं, और ये जो है जो टोपोग्राफी है यहाँ की फिजिकल फीचर में ख़ास तौर से वही चीज़ें आएंगी। तो टोपोग्राफी के बारे में देखेंगे किस तरीके का जो है लैंडफॉर्म और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो फर्स्टली है द ग्रेट हिमालयन माउंटेन, जो पूरी दुनिया में अपनी हाइट के लिए और अपनी ऊंची चोटियों के लिए, पीक्स के लिए फेमस है, क्योंकि दुनिया का जो तीसरा पोल कहा जाता है वो है एवरेस्ट, और वो आपके हिमालय में ही है। तो हिमालय के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि किस तरीके से हिमालय बना और कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें रहीं। क्योंकि जब हम बात करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट की, तो एशिया में जो पार्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को छोड़ करके, वो पूरा का पूरा हिस्सा अंगारा लैंड से रिलेटेड है। और ये जो है जब आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से पूरी दुनिया में जो भी मतलब कॉन्टिनेंट्स है सब एक जगह थे, फिर टूट के अलग हुए दो बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स में, सुपर कॉन्टिनेंट्स में। और एक का नाम अंगारा लैंड था और दूसरे का नाम जो है वो गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड का पार्ट जो है इंडिया था, लेकिन इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है गोंडवाना लैंड से टूट करके मूव हुई, और उसके बाद से एक फ्रैक्चर के थ्रू ये दोनों भी टूटे और ऑस्ट्रेलिया अलग और इंडिया अलग। इंडिया का मूवमेंट जो है नॉर्थ की तरफ था, और ये जो एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट सॉरी, तो यूरेशियन प्लेट से टकराई। और उसके बाद से आप देखोगे तो जो इसकी बाउंड्री है, बाउंड्री पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे। जैसे हम जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की तरफ हिंदू कुश है, हिमालय आपके इंडिया में, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सब। तो इस तरीके से ये फॉर्म हुआ। पहले यहाँ पर जो एक सागर था, उथला सा, नाम था उसका टेथिस सी, उसी से जो है ये जो मतलब गहरा था, लेकिन बाद में जब टक्कर होती है तो वर्षों में ये जो है लगभग कोई 30 करोड़ साल के आसपास जो है हुआ होगा। तो उसमें जो है हिमालय बना। तो हिमालय इस वजह से हम देखते हैं कि ये काफ़ी युवा है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, युवा पर्वत है, और अभी भी इसकी हाइट बढ़ ही रही है। जैसे 2016 अप्रैल में जब भूकंप आया था तो उसमें भी हिमालय की हाइट थोड़ी सी वो बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। ये जो है जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ हैं जो होती रहती हैं, और इनसे जो है बहुत सारे जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो इस तरीके से हिमालय बना। हिमालय के बनने के बाद से हम देखते हैं बहुत सारी उसमें से जो है पेरेनियल रिवर्स आती हैं, और उनके द्वारा लाए गए सेडिमेंट से एक प्लेन फॉर्म होता है। और ये जो है हमारा जो नॉर्थ का ग्रेट प्लेन है वो है। ग्रेट प्लेन के बाद से आप देखोगे तो जो सदर्न पार्ट है, जो पेनिनसुलर पार्ट है इंडिया का, वहाँ आपको जो है प्लेट्यूज मिलते हैं। तो ये प्लेटू वाला रीजन। इसके बाद से जब हम थोड़ा सा वेस्ट की तरफ देखेंगे, जो अपना राजस्थान है, तो वहाँ पर एक डेजर्ट भी है, और डेजर्ट का नाम थार डेजर्ट है। तो ये चीज़, और थार डेजर्ट के बाद से हम देखते हैं कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन क्या है? एक्चुअली जो प्लेट्यू रीजन है तो वहाँ से भी नदियाँ, जो रिवर्स हैं, वो फ्लो होती हैं, और उनके द्वारा जो है जो डेल्टा फॉर्म किया जाता है, उस डेल्टा में प्लेन्स बने। तो ये प्लेन जो है बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, वो सकरे थे। जैसे हमारा जो नदर्न प्लेन है इतना विशाल नहीं है, सकरा पट्टी है, ठीक है। तो ऐसी सकरी पट्टियाँ जो है वो प्लेन्स की पाई गई हैं। जैसे मैं थोड़ा सा दिखा दूँ,
तो इसमें जो है आप पाओगे कि सागर के किनारे जो है ये सकरी सी पट्टी जो है वो बनेगी। ये पतली सी पट्टी जो है वो होगी जो प्लेन की होगी। और कहीं कहीं पे जहाँ पर भी डेल्टास बन रहे हैं नदियों के, उन डेल्टा वाले रीजन में ये थोड़ा सा चौड़ा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे कावेरी का डेल्टा, यहाँ पे आपको जो है कृष्णा का डेल्टा, गोदावरी का डेल्टा, महानदी का डेल्टा, ठीक है, महानदी का डेल्टा और बैतरणी, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, ये तमाम नदियाँ हैं। फिर इधर जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इधर जो है ये हुगली है, और ये पूरा रीजन जो है वो गंगा का डेल्टा, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल और जो बांग्लादेश है पूरा वो गंगा के डेल्टा में आता है। तो इसीलिए जो है गंगा के डेल्टा को दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कहते हैं। तो ये पूरा का रीजन जो है वो प्लेन्स हो गया, कोस्टल प्लेन। और इसके बाद से जो है आइलैंड्स हैं जो अपने वहाँ, एक इधर जिसमें 36 द्वीप हैं, नाम इसका नाम है लक्षद्वीप, और दूसरे आइलैंड जो इधर मिलते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो है कंप्लीट जो है फिजिकल फीचर है। अब इसमें हम एक एक को जो है पढ़ते जाते हैं। जैसे देखते हैं हम हिमालय के बारे में, तो हिमालय जो है ये मैंने बताया कि बहुत ही युवा है, और युवा होने की वजह से ये जो है काफ़ी हेल्दी है, और हेल्थ इसकी अच्छी इसलिए है क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट जो है इस पर कम है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी वैसे वैसे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होती जाएंगी, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो इसमें हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा हैं, और जो इसकी रॉक्स हैं वो ग्रेनाइट की हैं, और जैसे जैसे मतलब ग्लेशियर पिघलेगा, नदियाँ इसे पानी से मतलब इसके साथ जो है बहुत सारा सेडिमेंट इरोड करके लेके जाएंगी, तो ये टूटेगा। लेकिन अगर यही जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो क्या होगा कि नदियाँ अपने रास्ते से बहती चली जाएंगी, नो डाउट कि सेडिमेंट्स ले जाएंगी, लेकिन जो नदियों का रास्ता है वो पहाड़ में छोटा होगा। कारण ये है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो नहीं पिघलेंगे, तो उनका क्षेत्र जो है बड़ा रहेगा और वो क्षेत्र जो है बचा रहेगा। तो ये जो है एक कारण है। अब इसमें हम देखते हैं हिमालय को जो है उसके रेंज के अकॉर्डिंग जो है बांटा गया है। तो एक है ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। हिमाद्री इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर जो है हिम अर्थात आइस, स्नो वो मिलती है, और यहाँ पर हाइट आप देख रहे हैं 6000 मीटर, ये एवरेज हाइट है। क्योंकि इस रीजन में हिमाद्री में मिलने वाले जो पीक्स हैं, जो चोटियाँ हैं, उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी लेसर हिमालय और हिमाचल। तो दूसरे वाले में क्या है कि हिमाचल है जिसमें थोड़ा सा मतलब जो ग्रेट हिमालय है उससे थोड़ी सी हाइट कम मिल रही है, लेकिन ये भी हाइट कम नहीं है। ये 4500 मीटर से लेकर के 3700 मीटर तक की ऊंचाई वाली चोटियाँ यहाँ पर हैं। और हम जब भी 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो ऐसे में आप सोच सकते हैं कि इतनी हाइट पे जो है टेम्परेचर कितना कम हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पर कुल्लू, लाहौल स्पीति और मनाली, शिमला, इस तरीके की जो है जगहें हैं, और वहाँ पर लोग जाते हैं किस चीज़ के लिए? पर्यटन के लिए, टूरिज़्म के लिए घूमने जाते हैं। गर्मियों में यहाँ पे जो मौसम सुहावना है, सर्दियाँ हैं, यहाँ पे जो ठंड है उसका आनंद लेने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो लास्ट है, जो मोस्ट आउटर रेंज है हिमालय की, वो है शिवालिक। शिवालिक क्या है कि मतलब जैसे प्रेशर जो पड़ा हुआ है, तो इसमें ये जो शुरू का जो फोल्ड बना हुआ है, ये शुरू का फोल्ड ही शिवालिक है। इसके बाद का जो थोड़ा सा और बड़ा है वो लेसर हिमालय या हिमाचल है, और जो बड़ा वाला मतलब जहाँ पे ज़्यादा उभरा हुआ है, जहाँ पे उभार ज़्यादा हो गई है, वो जो है ग्रेट हिमालय या हिमाद्री है।
तो इस तरीके से मैंने अभी ये बताया कि ये प्रेशर से बना है, ये फोल्डेड है, मतलब बहुत सारे ये 3 फोल्ड हैं। इसका मतलब कि जो हिमालय है वो किस टाइप का माउंटेन है, तो ये फोल्डेड टाइप का माउंटेन है। ठीक है, तो ये फोल्डेड माउंटेन है, पुराना है, कितना, बहुत ज़्यादा नहीं, यही कोई 30 करोड़ के साल के आसपास। और जो इसको बताएंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा युवा माउंटेन है, मतलब यंग है। इसके बाद से हम देखते हैं कि इसका डिमार्केशन हुआ है, मतलब डिमार्केटाइज किया गया है इसको, मतलब चिन्हित किया गया, निशान लगाए गए हैं। और ये जो डिमार्केशन हुआ है वो हुआ है नदियों के द्वारा, और इसके थ्रू भी इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग नामों से। जैसे पंजाब हिमालय, तो पंजाब हिमालय में क्या है कि ऐसा हिमालय का रेंज जो पंजाब में मिलता है, लेकिन ये किन नदियों से के बीच है, तो ये नदियां हैं इंडस एंड सतलुज। इंडस रिवर और सतलुज रिवर्स, दोनों ही रिवर जो है वो इंडिया के बाहर तिब्बत में जो मानसरोवर लेक है उसके पास से जो है निकलती हैं। ठीक है, जैसे सतलुज निकलती है राक्षस ताल से और मानसरोवर से इंडस निकलती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वो वहाँ से निकलती हैं। इंडस जो है वो थोड़ा सा मैप गड़बड़ बन रहा है, लेकिन कोई नहीं। थोड़ा सा समझने के लिए है, बहुत ज़्यादा दिल पे मत लीजिएगा इसको। तो इधर से जो है इंडस आती है और यहाँ कराची के पास ये जो है अरब सागर में मिलती है। सतलुज भी यहीं से निकलती है, हिमाचल में ये प्रवेश करती है और इधर आकर के चिनाब में मिल करके और फिर इंडस में मिलती है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो ये रीजन है, ये पूरा रीजन वो आएगा किसमें, पंजाब हिमालय में। अब पंजाब हिमालय के बाद से जो दूसरा डिमार्केशन किया गया है ये है कुमाऊं हिमालय। और कुमाऊं हिमालय, तो कुमाऊं हिमालय में हम देख रहे हैं कि ये पड़ रहा है कहाँ पे, ये पड़ रहा है सतलुज के बाद से। और काली रिवर, काली रिवर जो है वो उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। ठीक है, तो ये जो है इस रीजन को कुमाऊं हिमालय कहा जाएगा। अब इसके बाद से जो तीसरा है वो नेपाल का रीजन है। ठीक है, नेपाल हिमालय, और वो पूरी तरीके से जो है नेपाल में है। इसके अलावा भी कुछ पार्ट जो है उसमें इंडिया का भी आएगा। अब जैसे कौन सा पार्ट आएगा तो वो अभी हम बनाते हैं। ये हो गया नेपाल आपका, और यहाँ ये है हमारा सिक्किम, और सिक्किम से सटे हुए ये जो है नदर्न वेस्ट बंगाल है। तो इसमें जो है बहती है तीस्ता रिवर, और तीस्ता रिवर जो है तीस्ता रिवर से, और यहाँ ये काली रिवर, इन दोनों रिवर्स के बीच का जो हिमालय है ये नेपाल हिमालय है। और इसी में आप देखोगे तो यहाँ पर एवरेस्ट मिलेगा आपको, यहाँ इधर जो है आपको कंचनजंगा मिलेगी। ठीक है, नंदा देवी इधर उत्तराखंड में है, और गौरी शंकर, धौलाधार, मकालू, मनसालू, ऐसे जो है इधर आपको पीक्स मिलेंगे जो बहुत ही अच्छी हाइट वाले हैं। ठीक है, इसके बाद से आसाम हिमालय, तीस्ता के बाद से और दिहांग के पास तक। तो ये कहाँ पे है,
तो आप देख रहे हो कि ये भूटान और अपना अरुणाचल का ये हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है वो ये आएगा असम हिमालय में। अब असम हिमालय में इसलिए क्योंकि जो इधर के राज्य हैं ये शुरू में असम के नाम से ही जो है अलग हुए थे, बाद में अरुणाचल वगैरह जो अलग अलग राज्य जो है वो बनाए गए हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम जो है असम हिमालय रखा गया, क्योंकि भाई हम इंडियंस हैं और हमने रखा है तो भूटान के नाम पे तो रखेंगे नहीं, हम जो है अपने नाम पे रखेंगे। और हमारा स्टेट इधर जो है फर्स्टली जो था वो असम ही था, इसलिए हम असम के नाम पे रखते हैं। तो ये असम हिमालय है जो तीस्ता से लेकर के दिहांग तक। तो दिहांग आप कहेंगे कि दिहांग कौन सी नदी है? एक्चुअली अरुणाचल में जो है जो ब्रह्मपुत्र है उसी को दिहांग कहते हैं। ठीक है, तो ये जो मेजर रिवर्स हैं इनके द्वारा जो है डिमार्केशन किया गया है किसका? जो हिमालय है उसका। अब इसके बाद से जो मोटे तौर पे कुछ इन्फॉर्मेशंस हैं कि जो हिमालय है, हिमालय की लेंथ कितनी है, तो हिमालय जो है वो लगभग 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर, इट मीन्स 2400 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो ये 400 किलोमीटर से लेकर के और 150 किलोमीटर तक है। मतलब कि कहीं पे ये 400 किलोमीटर चौड़ा है तो कहीं पे 150, मतलब जहाँ सकरा है वहाँ पे 150 किलोमीटर चौड़ा है। तो ये पूरी बात हो गई हम लोगों की हिमालय के ऊपर। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं दूसरे फीचर के बारे में।